हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ईश्वर नामदेव और आप देख रहे हैं यशमणि विज्ञान चैनल। यशमणि विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे फेनर्गोमस प्लांट। पिछले वीडियो हम देख चुके हैं क्रिप्टोगमस प्लांट के बारे में। फेनर्गोमस प्लांट के बारे में आज जानेंगे, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले इसमें हम जिम्नोस्पर्म को लेंगे और जिम्नोस्पर्म के बाद हम एंजियोस्पर्म के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। फेनर्गोमस मैं यहाँ लिखूंगा फेनर्गोमस प्लांट है। और फेनर्गोमस प्लांट होते क्या है? फेनर्गोमस प्लांट ऐसे प्लांट हैं या ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज की उत्पत्ति हो जाती है, जिनमें जनन अंग विकसित हो जाते हैं तथा जिनका जो बीज बनता है उसके साथ में उन्हें पोषण देने के लिए, उनके अंदर पोषण देने के लिए भोजन भी इकट्ठा हो जाता है। तो ये सारे पौधे क्या कहलाते हैं? फेनर्गोमस प्लांट के अंतर्गत आता है, जिनमें कि बीज उत्पन्न हो जाता है। नंबर एक, फेनर्गोमस पौधे के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? बीज उत्पन्न करने की क्षमता, उत्पन्न करने लगते हैं और बीज के साथ में भोजन इनका बनने लगता है। बीज भ्रूण के लिए भोजन ठीक, और साथ साथ में जननांग विकसित, जननांग के साथ साथ में संवहन मंडल विकसित। संवहन मंडल में आपकी जाइलम फ्लोएम आएंगे, जाइलम फ्लोएम ये संवहन मंडल में आएंगे, ये विकसित हो जाते हैं। ठीक, तो ये पौधे पूर्ण विकसित पौधे कहलाते हैं, जो वास्तव में फेनर्गोमस के अंतर्गत आते हैं। इनकी परिभाषा आप ऐसे ही लिख सकते हो। ऐसे पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता रखने लगते हैं तथा बीज भ्रूण के लिए भोजन का प्रबंध भी करते हैं तथा जिनके जनन अंग विकसित होते हैं तथा जिनमें लैंगिक जनन के बाद बीज बनते हैं। छठवां पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3, 4, 5वां पॉइंट आप लिख सकते हैं 4 और 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं लैंगिक जनन के बाद बीज का बनना, अर्थात इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक, तो ऐसे पौधे जिनमें की बीज उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है, बीज भ्रूण के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं तथा जनन अंग इनके विकसित होते हैं तथा संवहन मंडल इनमें विकसित होंगे, जाइलम फ्लोएम, और साथ साथ में लैंगिक जनन करने की क्षमता रखते हैं, वे कहलाते हैं फेनर्गोमस पौधे। ठीक है, तो फेनर्गोमस पौधे को यहाँ पर 2 वर्गों में बांटा गया है। हमने देखेंगे फेनर्गोमस पौधे 2 भागों में यहाँ पर बांटे गए हैं, जिसमें कि सबसे पहले जिम्नोस्पर्म है और दूसरा है एंजियोस्पर्म। चलिए हम जिम्नोस्पर्म पौधे, इनके अंतर्गत ठीक, और सेकंड नंबर पढ़ेंगे हम एंजियोस्पर्म पौधे। एंजियोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म क्या है और एंजियोस्पर्म क्या है, दोनों के बारे में अलग अलग जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म पौधे क्या होंगे? तो जिम्नोस्पर्म पौधे में देख लेते हैं। जिम्नो का तात्पर्य है, ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जिम्नो का तात्पर्य होता है नग्न। ठीक, स्पर्म का तात्पर्य इसमें होता है, या स्पर्म का अर्थ है बीज, अर्थात कहने का तात्पर्य जो होगा जिम्नोस्पर्म के ऐसे पौधे जिनकी बीज कैसे होते हैं? नग्न होते हैं, अर्थात जिनके ऊपर कवर नहीं पाया जाता, खोल नहीं पाया जाता। जैसे कि हमारे अंदर जो फल, हमारे यहाँ जितने भी पौधे पाए जाते हैं आसपास मध्य प्रदेश में भी या देख पा रहे हूँ, उनके अंदर जो बीज बनता है वो फल के अंदर बीज होते हैं, अर्थात इनके ऊपर एक कवर रहता है। यहाँ पर रहेगा ये बीज और बीज के ऊपर रहता है खोल। तो ये खोल इनमें एब्सेंट होता है, इनमें कैसा होगा? एब्सेंट होगा, ये खोल उनमें नहीं पाया जाएगा, बीज अकेला पाया जाएगा, इसीलिए उसे कहा जाता है नग्न बीजी पौधे। तो ऐसे पौधे कहलाते हैं नग्न बीजी पौधे, ठीक ना, जिन्हें हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिन्हें हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं, या हम इन्हें नग्न बीजी पौधे के नाम से भी जान सकते हैं।
ठीक, कौन से पौधे कह सकते हैं हम? नग्न बीजी पौधे भी हम इन्हें कह सकते हैं, नग्न बीजी। ऐसे पौधे होंगे नग्न बीजी पौधे कहलाएंगे। और नग्न बीजी पौधे के उदाहरण हम यह देख लेते हैं, कौन कौन से उदाहरण नग्न बीजी पौधे में आते हैं, तो वो उदाहरण आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म पौधे नग्न बीजी के नाम से जाने जाते हैं, अनावर्त बीजी के नाम से जाने जाते हैं, सदाबहार वृक्ष के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे पौधे वास्तव में बुढ़ी होते हैं और जिनमें काष्ठ अधिक मात्रा में पाई जाती है, अर्थात लकड़ी होगी वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है, लकड़ियां इनमें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके बारे में बात करेंगे। तो अनावर्त बीजी पौधे या जिम्नोस्पर्म पौधे, इनमें दो प्रकार के बीज बनने की शुरुआत हो जाती है। दो प्रकार के बीज इनमें बनते हैं, एक तो बनते हैं माइक्रो, दूसरे बनते हैं मेगा। माइक्रो और मेगा स्पोर के नाम से दो प्रकार के स्पोर्स या बीज इनमें बनना चालू हो जाते हैं। ठीक है, मेगा स्पोर भी बनते हैं और माइक्रो स्पोर्स भी बनते हैं। मेगा स्पोर्स में 2 से 3 स्पोर्स इनके अंदर बनते हैं। ये 2 या 3 स्पोर्स इनमें बनते हैं। 2 या 3 स्पोर्स में से एक स्पोर्स इनका महत्वपूर्ण होता है और जो ही वास्तव में एक बीज का निर्माण कर देता है। अर्थात इनमें स्पोर्स की संख्या कम होती है। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, मेगा स्पोरेंजियम में स्पोर्स की संख्या कम होगी, जिन्हें कि हम बीजाणुधानी बोलते हैं। तो ये कहलाएगी बीजाणुधानी। इनकी जो बीजाणुधानी होती है, उनकी बीजाणुधानी में वास्तव में स्पोर्स होते हैं वो कम मात्रा में बनते हैं। ठीक है ना, ये मेगा बीजाणुधानी कहलाती है। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, इसे हम मेगा बीजाणुधानी बोल रहे हैं, इसे हम मेगा स्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं। इसे हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक, और ये कहलाती है, यहाँ पर बीज एक साथ में बहुत सारे बीज बनते हैं, ये स्पोर्स बनते हैं। इन्हें हम कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। माइक्रो स्पोरेंजियम के नाम से हम इन्हें जानते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। ये कहलाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणुधानी, इन्हें हिंदी में बोल देते हैं हम, इन्हें हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। बीजाणुधानी जिनके अंदर बीज बनते हैं वो कहलाते हैं लघु बीजाणुधानी। ठीक, तो यहाँ पर आप ये देख चुके हैं कि जिम्नोस्पर्म पौधे के अंतर्गत 2 प्रकार के स्पोर्स बनेंगे और दोनों प्रकार के स्पोर्स होंगे वो अलग अलग साइज के होंगे। एक होंगे मेगा स्पोर, दूसरे होंगे माइक्रो स्पोर्स। ठीक, तो यहाँ पर आप दोनों प्रकार के स्पोर्स आपको देख पा रहे हैं। यहाँ इनके मुख्यतः पौधे कौन कौन से शामिल होते हैं, इनमें शामिल होंगे उदाहरण के रूप में आप साइकस ले सकते हैं, पाइनस इनमें उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। साइकस इसके अंतर्गत आएगा, इसमें साइकस का अध्ययन कर सकते हैं, पाइनस का अध्ययन कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये आपके उदाहरण के रूप में चलते हैं। साइकस और पाइनस 2 ऐसे पौधे जिनके देवदार है, सिट्रस है, ये पौधे कैसे हैं? ये पौधे वास्तव में जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, इनका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, या अनावर्त बीजी पौधे के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। तो ये है जिम्नोस्पर्म पौधे की जानकारी। पर आप देख चुके हैं फेनोरोगैम के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी के सभी गुणों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं, जिसमें कि आपको बहुवर्षीय सदाबहार काष्ठीय वृक्ष मिल रहे हैं। शरीर इनका जड़, तना, पत्ती में विभक्त था और संभानु तक बिल्कुल उपस्थित थे। नग्नबीजी और बिना फल वाले पौधे हैं। देवदार जिनके बारे में मैंने बताया, पाइनस और साइकस जिनके उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो हम देखेंगे फेनोग्रामिस में एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी का। जस्ट इस वीडियो के बाद ही हम अगले दिन ही इसे अपलोड कर देंगे। ठीक, तो बने रहिए चैनल पर और क्रमशः इसका अध्ययन करते रहिए।